कि समय और जिंदगी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाती है और जिंदगी हमें समय का सदुपयोग। बिहार के किसी कोना में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले तो आप हमसे एक बार जानकारी ले लीजिए। सब घूम घूम करके क्या करते हैं कि टीचर सबको जो ना प्रलोभन देते हैं। केवल करवाते हैं बीएड इसलिए करवाते हैं क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ फर्जीवाड़ा ना हो। इंजीनियरिंग लाइन और मैनेजमेंट लाइन, हायर एजुकेशन का कोई भी कोर्स हो गया, वो सारा हम जो है मतलब जानकारी देते हैं। 8250 रुपया ही आपको कॉलेज को पे करना है। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पैसा कम लेता है तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ फर्जीवाड़ा कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर। आपने पटना वाले खान सर का नाम आपने सुना होगा काफ़ी दिनों से चर्चा में, लेकिन आज मैं बेनीपट्टी में और बेनीपट्टी वाले खान सर से आज मैं आपको परिचय करवा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के जगत में आप देख रहे हैं कि बीपीएससी का होड़ लगा हुआ है और कई सारे जो युवा है, नौजवान हैं, वो शिक्षक बनना चाह रहे हैं। तो आज सबसे फोकस रहेगा कि शिक्षक बनने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, बीएड की तैयारी कैसे करें, क्योंकि लोगों के मन में आशंका होती है कि हम बीएड कहाँ से करें, बीएड काफ़ी महंगा कोर्स है, आखिर बीएड कहाँ से करें जहाँ से सेटिस्फाइड हो। कई सारे लोग बीएड करने के बाद भी लोग सही जगह पर नहीं जाते हैं, कई सारे लोगों को डिग्री फर्जी मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बीएड से संबंधित हम जानकारी सर से लेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो सर सबसे पहले स्वागत है सर खबर आज तक में। जी धन्यवाद। सबसे पहले खबर आज तक को, और साथ ही साथ आप लोगों के जितने भी जो है ऑडियंस है, श्रोता है, जो आपका न्यूज़ देख रहे हैं, उन सभी को जय हिंद एक साथ। चलिए, बीपीएससी लगातार देखिए जो है शिक्षक बहाली दी 3 बार, तो 2 बार तो खैर जो है सिलेक्शन कर भी, उसके बाद जो है TRE 3 जो है दिया हुआ है। तो अभी लोगों को लगता है कि हम बीएड या डीएलएड कर ले और शिक्षक बन जाए। इस वजह से लोग जो है लगातार इस विषय पर सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि हम कहाँ से बीएड करें। और जब वो बिहार से बीएड करने के लिए सोचता है तो उनको 1.5 लाख रुपया लगता है बिहार के बीएड का। तो इस विषय में गरीब बच्चे लोग पीछे हट जाते हैं। उनको 75,000 रुपया 50% वन टाइम एडमिशन टाइम में जो लेता है तो वो पीछे हट जाता है। लेकिन उसको पता नहीं है कि आउट ऑफ बिहार जो है आपको कम पैसा में बीएड हो जाएगा और आपको सही जगह से बीएड हो जाएगा। इसके लिए योग्यता आपको चाहिए कि बीएड अगर आप करते हैं तो ग्रेजुएशन पास न्यूनतम होना चाहिए। अगर आप डीएलएड करते हैं तो इसके लिए 12 पास होना चाहिए। अभी फ़िलहाल जो है आपका उत्तर प्रदेश का ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, जिसका 3 मार्च तक लास्ट डेट था, ठीक है, और फाइन के साथ 10 मार्च तक था। लेकिन अब इसको 31 मार्च तक कर दिया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे, सरकारीरिजल्ट.com पे देख लीजिए, यहाँ सरकारीरिजल्ट.com पे आप जाएंगे तो देख लीजिए एडमिशन सेक्शन में सबसे पहले आपको जाना है। एडमिशन सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यूपी बीएड 24 पे जो है ना जाना है। दिखाइए पूरा अच्छा से, यूपी बीएड पे जो है ना जाना है। जाने के बाद आप देख लीजिए यूपी बीएड, यहाँ पे जो है ना देख लीजिए कि आपका ये डेट लिखा हुआ है। लास्ट डेट 31/3/2024 और शुरू हुआ था 10 फरवरी 2024 से, और लेट फाइन के साथ है 7 अप्रैल 2024 तक, जिसमें ये सारे यूनिवर्सिटी जो है ना पार्टिसिपेट कर रही है। और पूरा यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, महात्मा ज्योतिबा जो यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो आगरा हो गया। फिर है कि राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी हो गया, उसका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो गया। इसी प्रकार से ये आपका ये सारे यूनिवर्सिटी लगभग 15-16 यूनिवर्सिटी है जो सरकारी हैं, जिसमें हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, उसके बाद जो है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, और लगभग जिसमें जितने भी यूनिवर्सिटी सभी जगह से हम बीएड करवाते हैं। बीएड करना चाहते हैं, उनके मन में सर एक डाउट चल रहा है सर, आप क्योंकि कई सारे लोग बताते हैं कि 60,000 में हम करवा देंगे, 75,000 में करवा देंगे, 80,000 में करवा देंगे। आप सबसे पहले आप जो है आप एक टीचर है और आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप लोगों के पास सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों के पास जो है मोबाइल है। अगर आप लोग के पास लैपटॉप नहीं है तो ये मोबाइल तो कम से कम है ना, तो इस मोबाइल पे जाना है और आपको गूगल पे केवल बोल देना है कि यूपी बीएड 2 ईयर कोर्सेज फी टोटल, बोल दीजिए। आपको टोटल फीस जो है इसका लिखा करके आ दीजिए, आप कितना फीस है देख रहे हैं।
81,250 रुपया इसका फीस है, जिसमें 51,250 रुपया फर्स्ट ईयर में पे करना है और 30,000 रुपया आपको सेकेंड ईयर में पे करना है। यानी 1,10,000 में बीएड फाइनल है। बहुत हो गया 1,10,000। 81,250 रुपया ही आपको कॉलेज को पे करना है। फर्स्ट ईयर में 51,250 रुपया, सेकेंड ईयर में 30,000। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पैसा कम लेता है तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ फर्जीवाड़ा कर सकता है। ये समझिए, अगर वो आपको 60,000 रुपया कहता है, कॉलेज का फीस जो है आपको 81,250 रुपया है, अगर बिहार का फीस 1.5 लाख रुपया है, कोई आपको बोल देगा जो हम 1 लाख में ही करा देंगे, आपका पैसा लेकर के भाग जाएगा। और आप न्यूज में देख लेते हैं और आप जो है उसका ना ऑफिस का पता होता है, आज वो ऑफिस खोल के बैठ गया है, कल वो भाग जाएगा, आप कहाँ खोजिएगा? आप ही गौर कीजिए, अगर 100 बच्चा से वो 10-10 हज़ार रुपया लिया, सपोज डेट अगर आगे चल के वो 50-50 हज़ार रुपया ले लिया, 6 महीना तक आपका जो है इस कॉलेज के नाम पे, और कॉलेज भी आपको दिखा देगा, उस कॉलेज में आपका एडमिशन ही नहीं रहेगा। उसके बाद अगर 50-50 हज़ार रुपया लिया, 100 बच्चा से आप जोड़ लीजिए, 50 लाख रुपया हो गया, और वो डायरेक्ट जो है क्या करेगा कि अपना एरिया छोड़कर जो है भाग जाएगा, और आप ज़िंदगी भर पछताते रहेंगे। क्योंकि बीएड वही लोग करते हैं जिसका एज जो है लगभग आप समाप्त होने वाला है। और कुछ बच्चे जो ग्रेजुएशन इस बार किए हैं और वो भी बीएड कर रहे हैं, तो उन बच्चे का एज बचा हुआ है। सपोज डेट मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे का एज 30 साल हो गया है, 2 साल का कोर्स होता है, और उसके बाद जो है उसको 2.5 साल में डिग्री मिलती है, जब तक वो 33 साल का हो जाता है। उसके बाद वैकेंसी, पहले वो जो है सीटेट पास करेगा, फिर बीपीएससी जो है देगा, उससे पहले स्टेट देगा, तब बीपीएससी देगा, तब उसका ज्वाइनिंग होगा। मान लीजिए कि अगर 4 साल वैकेंसी नहीं आई, 4 साल नौकरी नहीं आई, तो उसका एज ख़त्म है। और तब अगर लास्ट एज में आपका नौकरी हो गया, 40 साल से पहले 2 महीना पहले या 3 महीना पहले या 2 साल पहले आपकी नौकरी हो गई, और उस दिन आपको पता चला कि मेरा डिग्री फर्जी है, तो आप क्या कीजिएगा? ये सब कॉलेज वालों की चाल है, जो कंसल्टेंट को फंसाता है और उसको कहता है कि तुम इतना रेट रखो, और आगे चल के उसी बच्चा को वो कभी एनसी लगा देगा, कभी किसी सब्जेक्ट में जो है एब्सेंट कर देगा, फेल कर देगा, और कहेगा प्रैक्टिकल के नाम पे इतना पैसा दो, असाइनमेंट के नाम पे इतना पैसा दो, रजिस्ट्रेशन के नाम पे इतना पैसा दो। ये सब सारा जो है ना मांगते मांगते कॉलेज वाला 1-10 1-20 पुरा देता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि 81,250 रुपया पूरे यूपी का फीस है, उसके बाद 750 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके बाद फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फ़ी आपका 3500 रुपया है, सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन फ़ी आपका 1700 रुपया है। इसके अलावा आपको कॉलेज पे 1 भी रुपया, अगर कोई कंसल्टेंट आपको कम पैसा में करवा रहा है या कोई आपसे ज़्यादा पैसा ले रहा है, तो आप हमको एक बार संपर्क कर लीजिए। चाहते हैं कि आप घर बैठे पूरी जानकारी ले, तो जिस यूनिवर्सिटी का कहे गूगल पे जाना है और उस यूनिवर्सिटी का सिर्फ नाम बोलना है कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, PDF कॉलेज लिस्ट, ऑल कॉलेज लिस्ट, आप बोलिएगा, पूरा कॉलेज का लिस्ट खुल कर आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, आपको जो है ना गूगल पे जाना है, लिखना है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, आपको इसमें लिखना है, देखिएगा, तो आपको ये इस प्रकार से पूरा कॉलेज का लिस्ट आपको जो है ना खुल करके आ रहा है। देख लीजिए, ये हम लोड करके रखे हुए थे। अब यहाँ पे कॉलेज का आपका रोल नंबर भी लिखा हुआ है, कॉलेज का नाम भी लिखा हुआ है। अब इस सारा पे जो है ना क्या कर सकते हैं, आप देखिए कॉलेज में कितना सीटें हैं। 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, देख लीजिए कि एक कॉलेज में आपको कितना सीटें हैं, इसको आप देख लीजिए कि ये कॉलेज है, इसमें मान लीजिए, इसमें जो है मान लीजिए कि अगर 100 सीटें हैं इस कॉलेज में, तो 100 सीटें हैं, तो आप गौर कीजिए जरा, इसको हम बैक करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये 100 सीटें में जो है आपका 60 सीटें जो है आर्ट्स कॉमर्स का है, और 40 सीटें जो है आपका ये जो है साइंस वाले का है। इस पेज के ऊपर में आप देख लीजिए, लिखा हुआ है सारा चीज़, और सभी कॉलेज का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो आप अगर चाहते हैं कि किसी भी कॉलेज में सही से एडमिशन ले, तो एक मरतबा आप हमसे ज़रूर ले लीजिए एडमिशन, ठीक है। अब मेरे पास जो कॉलेज का लिस्ट है वो श्री राम सिंह महाविद्यालय है, राम सिंह महाविद्यालय है, प्रेमा देवी महाविद्यालय है, सरदार सिंह स्वराज सिंह महाविद्यालय है, गौतम बुद्ध नगर जो है महाविद्यालय है। नहीं ना बोल रहे हैं, गारंटी दे ले रहे हैं ना, पूरा गारंटी। आपको कॉलेज वाले जितना पैसा कॉलेज पे कहेगा उतना ही पैसा हमको देना है। कोई कंसल्टेंट आपको ये कहेगा कि हम कम पैसा में आपको हम करवा देंगे, तो आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि 10 आदमी को आप लेकर के जाइए अपने गांव से, उसका घर देखिए, उसके घर का उसके
टोला मोहल्ला का 10 आदमी को जो है ना सामने में रखिए, कागज़ बनाइए और कागज़ ऐसा बनाइए, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाइए ताकि आगे चल के कॉलेज वाला मेरे साथ फर्जीवाड़ा ना करे, मेरा डिग्री फर्जीवाड़ा नहीं करे, क्योंकि बाद में आप बीएड पछताएंगे। के साथ साथ और कौन सा कोर्स करवाते हैं अपने यहाँ? बीएड के साथ साथ हम जो है मान लीजिए क्रेडिट कार्ड में हमारे जो दीपक सर है वो एडमिशन वगैरह जो है ना करवाते हैं। जैसे बीबीए हो गया, एएनएम हो गया, जेएनएम हो गया, यानी लाइन इंजीनियरिंग लाइन और मैनेजमेंट लाइन, हायर एजुकेशन का कोई भी कोर्स हो गया, वो सारा हम जो है मतलब जानकारी देते हैं। सर जो है कराते हैं। हम बीएड केवल करवाते हैं, बीएड इसलिए करवाते हैं क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ फर्जीवाड़ा ना हो। कंसल्टेंट सब घूम घूम करके क्या करते हैं कि टीचर सबको जो है ना प्रलोभन देते हैं 10,000 का, 15,000 का, और टीचर सब जो है उस लोभ में आकर के उनको बच्चा देते हैं। कल होकर के कंसल्टेंट भाग जाएगा। हम देखे कंसल्टेंट को, हम देखे हुए सीतामढ़ी से जो है भागते हुए कंसल्टेंट को, अपने बेनीपट्टी से भी देखे हैं भागते हुए। कल होकर के वो भाग जाएगा, फंसेगा कौन? तो हम लोग। इसीलिए हम लोग जो है ना जो भी काम करते हैं प्रूफ के साथ करते हैं। हम एक साथ ले जाते हैं, बस का व्यवस्था करते हैं, एक साथ वहाँ पहुँचते हैं तो खाना का व्यवस्था करवाते हैं एक होटल में, रहने का व्यवस्था करवाते हैं एक होटल में। पूरा प्रूफ है, आप जो है ना देख लीजिए। नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो चाहते हैं कि हम टीचर बने, तो यह सुनहरा मौका है। सर क्या कहना चाहते हैं? तो हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए हमारे पास तो बेनीपट्टी ही नहीं, हमारे पास दूर दूर के बच्चे भी आते हैं, ठीक है। हमारे पास से लगभग आपको जो है गाया से भी आते हैं, छपरा से भी आते हैं, दरभंगा से भी आते हैं बहुत सारे बच्चे, पटना से भी जो है कॉल आते हैं। सभी रूट से बच्चे हम मेरे पास आते हैं। आप बिहार के किसी कोना से हैं? आप चाहते हैं कि बिहार के किसी कोना में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले तो आप हमसे एक बार जानकारी ले लीजिए, आपका वहाँ पे एडमिशन करवा देंगे। अब अगर आप बेनीपट्टी क्षेत्र के हैं तो आप हमारे ऑफिस पे आइए, आपके लिए वेलकम है और आपका सही जगह एडमिशन होगा। और किसी कंसल्टेंट से आप जो है ना बच कर रहिए। क्या लग रहा है बीपीएससी करने वाले लोग आज जो टीचर बन रहे हैं तो शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं सुधार होगी? बहुत सुधार होगी, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से जितने भी टीचर गए हैं, टीआरई 1 का तो खैर बात छोड़ दीजिए, 2 में जितने भी टीचर गए हैं सभी ब्रांड टीचर गए हैं, सभी एक्सीलेंट टीचर गए हैं। और बच्चे का और ये व्यवस्था जो है हम लोगों को आजकल में नहीं देखने को मिलेगा, ये बदलाव हमको 5 साल के बाद देखने को मिलेगा। आने वाला समय में जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोचिंग सब है सभी के सभी बंद हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी टीचर स्कूल में गए हैं बीपीएससी के माध्यम से सभी जो है एक्सीलेंट है, अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट है वो। सर जाते जाते अंत में सर क्या कहना चाहेंगे? अंत में हम यही कहेंगे कि समय और जिंदगी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाती है और जिंदगी हमें समय का सदुपयोग सिखाती है। याद रखिएगा, समय लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय यह तय कर देगा कि आपका क्या करना है। क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय देगा, लेकिन आपके पास अभी भी समय है कि जब आप बीएड कर लेंगे तो आपकी डिग्री कभी खराब नहीं जाएगी, आप कभी बेरोजगार नहीं बैठेंगे, कभी ना कभी आपकी ये डिग्री काम आएगी। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, अगर आप बेनीपट्टी क्षेत्र के हैं तो आप मेरे पास आइए। अगर आप दूर क्षेत्र के हैं, आप बीएड करना चाहते हैं या डीएलएड करना चाहते हैं किसी कंसल्टेंट के माध्यम से, तो आप एक बार हमसे जो है इंक्वायरी जरूर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।